आपने देखा होगा इस वीडियो को। इन बेशर्मों को मौत पे शर्म नहीं आती, मौत पर पत्रकारिता करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार से सवाल नहीं पूछते। शर्म आनी चाहिए। तुम देशभक्त होने के लायक नहीं हो। तुम देश के सबसे बड़े गद्दार मीडिया हो, चाहे अंजनाओं कश्यप हो, चाहे तुम जैसे अर्णब गोस्वामी और सुशांत सिन्हा जैसे लोग हों। पहली बार हो रहा है कि अमेरिका में मोदी जी के लिए जड़ी बूटी या संजीवनी बूटी ढूंढते हुए हनुमान रूपी मीडिया जो है लेकर के पहुंच गई। लेकिन भैया जिस तरह की बेइज्जती और जिस तरह की ट्रोलिंग हुई, दखल ना दे, पहले अपने मसले में देख ले। और आतंकवाद फैलाने की सबसे बड़ी भूमि पाकिस्तान में है, जहां ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। एक इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी का जो काम होता है वो उन्होंने वो किया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के बड़ी बेइज्जती की बातें, और बेइज्जती की बातें चल भी रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन कुछ बेइज्जती बातों का आकलन करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे अंजनाओं कश्यप के बारे में, मैंने भी डाला था। और सुशांत सिन्हा या सुशांत वैद्य हैं, पता नहीं कौन से सुशांत हैं, पत्रकार, उनका भी एक वीडियो है जिस पे चर्चा होनी आज जरूरी है। आज बात सोशल मीडिया पर छाई रही स्नेहा दुबे की। स्नेहा दुबे को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब गरम एकदम खबर फैली सोशल मीडिया पर। जिस तरह से स्नेहा दुबे जो हैं, जिनके बारे में एक तरफ गलत बयानी की गई आज तक के टीवी पर, वही अपनी श्वेता जो सिम चिप लगी हुई बता रही थी 1000 या 2000 या 5000 के नोट में, पता नहीं 5000 का नोट तो आए नहीं, लेकिन 2000 के नोट में चिप बता रही थी श्वेता तिवारी। वही श्वेता तिवारी आज उनको फर्स्ट लेडी कहती हुई नजर आई, जिसको लेकर के बुरी तरह से ट्रोल हो गई और उनको जो था बहुत कुछ सुनना पड़ा। आज तक जैसे चैनल की इतनी बेइज्जती मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। पहली बार देखी है, पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज तो ज़्यादा बेइज्जती हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के, कि जिस तरह से उन्होंने एक स्नेहा दुबे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी थे, जामिया मिलिया से पढ़े हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, जामिया मिलिया से उन्होंने पास आउट किया है सब कुछ। और वही स्नेहा दुबे के बारे में वो उनको फर्स्ट लेडी बोलने लगी, जबकि फर्स्ट लेडी जो होती है राष्ट्रपति की पत्नी होती है किसी भी देश की। ये है जीके हमारे पत्रकारों का। इन पत्रकारों का जब जीके इतना है तो शायद मोदी जैसे लोगों का गुणगान करने के लिए इनको तो बस बता दिया जाता है, स्क्रिप्ट दे दी जाती है और ये गुणगान करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो था अंजनाओं कश्यप को लगा। अंजनाओं कश्यप जो थी स्नेहा दुबे के पास गई क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है हमारे मसले में दखल ना दे, पहले अपने मसले में देख ले। और आतंकवाद फैलाने की सबसे बड़ी भूमि पाकिस्तान में है, जहां ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। एक इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी का जो काम होता है वो उन्होंने वो किया जो करना चाहिए था अपने देश के हित में बोलने के लिए, वो स्नेहा दुबे ने किया। लेकिन वहां लपकती हुई गिरगिट की तरह पंख फैलाती हुई अंजनाओं कश्यप पहुंच गई। अंजनाओं कश्यप जो थी कुछ निकलवाना चाह रही थी उनके मुंह से कि शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर दें, शायद उनकी तारीफ में कुछ दो शब्द बोल दें स्नेहा दुबे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था। उनके तो अंदर दिमाग ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि मंत्रियों के अंदर दिमाग नहीं है, गुजरात में भी मंत्री बेकार शिकार रखे जाते हैं, जिनको कोई अनपढ़ मतलब 12वीं के नीचे सब मंत्रिमंडल रखा हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो भी नया मुख्यमंत्री बना है उसकी क्या बात करना। लेकिन यहाँ भी अंजनाओं का सब सोच रही थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की फर्स्ट सेक्रेटरी जो हैं यूनाइटेड नेशन की स्नेहा दुबे शायद तारीफ कर दें प्रधानमंत्री मोदी की। इसी आशा में अपना माइक और झंडा बंडा लेकर के पहुंच गई। लेकिन भैया जिस तरह की बेइज्जती और जिस तरह की ट्रोलिंग हुई अंजनाओं कश्यप की, वो वाकई में बेमिसाल है। ये वीडियो देख लीजिए।
चलते हैं एक सेकंड। हमारे साथ स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद हैं। स्नेहा दुबे वही अधिकारी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, तो आपने देखा स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद थी, और चित्रा वही महिला जिनको लेकर पूरे देश में इस वक्त गर्व है, और चारों तरफ जिनकी भाषा शैली की बात हो रही है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। क्या आपको लगता है कि एक एडिटर आज तक के चैनल का इतना बड़ा मतलब पत्रकार, जिसके बुढ़ापे की झुर्रियाँ उसके हुस्न के चेहरे पर पड़ रही हों, वो इस तरह के सवाल करेगा? तो उसको एक करारा चांटा स्नेहा दुबे ने मारा। IFS ऑफिसर ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि जो वीडियो आपने देखा होगा वो थोड़ा सा एडिटेड है, एडिट किया हुआ है। उसमें वाकई में मीडिया के लिए बहुत शर्मनाक है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका में मोदी जी के लिए जड़ी बूटी या संजीवनी बूटी ढूंढते हुए हनुमान रूपी मीडिया जो है फेल हो गया। अब साहब बात करते हैं एक ऐसे बेशर्म, मतलब एक तरह से उससे पहले मैं बोल दूं कि एक तरह से अंजना ओम कश्यप ने खुद ही साहिब का दीवारा निकाल दिया, खुद ही साहिब का लपेट दिया, चालू हो गया कंप्यूटर से और लपेट दिया। अंजना ओम कश्यप ने समाचार पत्रों में देख करके बोला कि मोदी जी के बारे में कोई खबर नहीं। एक तरह से अंजना ओम कश्यप ने जिसकी भक्ति करती हैं उसका ही नुकसान कर दिया। भाई गाहे बेगाहे अमेरिका को क्रिटिसाइज करना चाह रही होंगी, लेकिन गाहे बेगाहे ये बात तो सामने आ गई कि अंजना ओम कश्यप द मेन कल्पेट, जिसने मोदी को बदनाम कर दिया अमेरिका में, अखबारों की सुर्खियां दिखा करके। और फिर बदनाम करने वाले में नंबर आता है सुशांत सिन्हा का, जो हमेशा चूसता रहता है सरकार का, और सरकार के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बोलता रहता है। आज इसने ये वीडियो डाला टाइम्स नाउ पर, जिसमें वो हरी सफ़ेद झंडियों के बीच घूम रहा था, यूं गोल चक्कर लगा रहा था। अब ये गोल चक्कर जो लगा रहा था, ये वीडियो भी देख ली। Where are you, सुशांत भाई? कहां चले गए हो? एम्स्टरडम ट्यूलिप्स, what are these? Oh, these are flags. नाविका जी, ये जो तस्वीर है ना, ये अपने आप में, आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल जी नाविका जी, ये जो तस्वीर है ये मैं वॉशिंगटन में खड़े होकर दिखा रहा हूं, लेकिन हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। और इस तस्वीर के बहुत बहुत बड़े मायने। मैं एक मैदान में खड़ा हूं जहां अगर आप दूर तक देखेंगी, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा सफेद चादर बिछी हुई है। क्या है ये सफेद चादर? हमने कभी नहीं देखा ऐसा। ये दरअसल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये झंडे हैं, और ये जो झंडे हैं वो अमेरिका में कोरोना से हुई एक एक मौत की गवाही दे रहे हैं। एक एक झंडा जो लोग यहां कोरोना से मरे उनके लिए लगाया गया है। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में जो जलती चिताएं दिखाने वाले लोग थे, उन्होंने इस तस्वीर को क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका में भी वही हुआ और उससे ज्यादा भयावह हुआ जो भारत में हुआ? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका, जिसके पास इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं रोक सका लोगों को मरने से? लेकिन भारत में जलती चिताओं की तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डॉलर में बेचे गए, उसका तमाशा बनाया गया। आपके अपने, हमारे अपने जो मरे उनकी मौत का तमाशा बनाकर छोड़ा गया, उस पर पॉलिटिक्स की गई। इस पर क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं। इस एक एक झंडे को देखिए, इस दूर तक फैले झंडे को देखिए, उन मौतों को लेकर क्यों सवाल नहीं हुआ? और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप ये कहते, जब आप ये बताते कि अरे दुनिया में ये हो रहा है और भारत में जो हो रहा है वो उससे अलग नहीं है, तो वो दर्द एक हो जाता। लेकिन उस दर्द को सिर्फ भारत का दिखाना था। और मैं आपको दिखाता हूं यहां लोगों ने कैसे कैसे मैसेजेस लिखे हैं इन झंडों में, जिन्होंने अपने को खोया। इस तस्वीर को देखिए, किसी छोटे बच्चे ने ये दो तस्वीरें बनाई हैं, और एक ने, जो उनका दादा या पिता थे, उसका कान पकड़ रखा है, और इधर मैसेज लिखा हुआ है, नॉर्मन डेविड लैपऑफ, beloved father,
husband, grandfather, great grandfather, we love you and miss you every day. Rest in peace, loved by all knew him. I love you, Rachel. इधर तस्वीर देखिए, एक और मैसेज आपको पढ़कर दिखाता हूं. I love you and I miss you. I will see you again, grandma from Marona. इधर देखिए, इस दर्द को आप अगर पढ़ने बैठिएगा नाविका जी तो आप उससे उबर नहीं पाइएगा. इतना दर्द यहाँ पर लोगों का नजर आता है. और आपको ये तस्वीर भी दिखाता हूं जहां पर लोगों ने अपनों की तस्वीर भी लगाई है. ये तस्वीर दिखाइए. लव एंड मिस यू पॉप, एक दिल बना हुआ है. कभी ये तस्वीर ली गई होगी इनके जन्मदिन के दिन और यही तस्वीर इनके विदा होने पर लगाई गई है. मैं पूछता हूं और पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि भारत की जलती चिताओं पर चर्चा करने वाले वो विदेशी मीडिया, वो भारतीय मीडिया, वो रात के 9 बजे शो खोलने वाले कि भारत में क्या हो रहा है. हम ये नहीं कह रहे दर्द कम था भारत का. हम ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने अपनों को खोया उनका दर्द कहीं से कम है. हम बस ये कहते हैं कि ये दुनिया में हुआ और दुनिया में हमसे ज्यादा हुआ. ये तस्वीर देखिए, ये जो मॉन्यूमेंट बनाया गया है ये आसमान को छूता है उनकी याद में जिन्होंने अपनों को खोया है. ऐसा लगता है जैसे सीधे आसमान में चला गया और सीधे जो ऊपर हैं उनसे संपर्क कर रहा हो. क्या ये सम्मान, क्या ये स्नेह, क्या ये आखिरी यादें, इसी सम्मान के साथ अपनों को संजोने का मौका नहीं मिलना चाहिए था भारत में? क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था कि शांति से बैठें और सोचे हुआ क्या? अगर सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर, आईसीयू बेड्स, दवाएं और वैक्सीन जिंदगियां बचा रही होती कोरोना से तो अमेरिका के अंदर यह नहीं होता. यह सुपर पावर अमेरिका की तस्वीर दिखा रहा हूं और जिनकी आंखों में वो जलती चिताओं की तस्वीर भारत में बसी हुई है, उससे ज्यादा आग, उससे ज्यादा तपिश, उससे ज्यादा जलन, उससे ज्यादा दर्द इन झंडों में है. और मैं दिखाता हूं आपको, वहां देखिए ऑफिशियल आंकड़ा लगा हुआ है. इन अमेरिका, रिमेंबर, 6,78,584, 6,78,584 लोगों की जानें गई. लेकिन ये दिखाते तो पॉलिटिक्स कैसे होती, ये दिखाते तो भारत जो है उस दर्द के वक्त एक हो जाता. वो एक नहीं होने देना था. यह है नाविका जी, मुझे लगा कि जब अमेरिका में प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, वो जो निवेश आए, वो जो भारत की शक्ति बढ़े, वो सब बेकार हो जाती है जब आप ऐसे संकट के वक्त एक होकर ना रह पाएं. वो एकता, वो एक देश की भावना जो है वो तभी आती है जब आप ये देखकर समझते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ था. नाविका जी, दिल दहलाने वाली हैं ये तस्वीरें. सफेद फ्लैग्स, just white flags at the Washington Monument and a figure of almost 7 lakh people who lost their lives to COVID. They haven't put these pictures of dead bodies on their newspapers. When we had Indians sending pictures of the Ganga to New York Times, तमाशा बना के रख दिया भारत का. यहाँ नहीं, वहाँ वर्ल्ड स्टेज पे उन्हें ये नंबर, ये तस्वीरें नहीं नज़र आई. सर झुकाकर इनको नमन नहीं किया किसी ने, बस बनाया तो तमाशा हमारे देश का. वो तमाशा जो सारी दुनिया में लोग हंस कर देखते हैं. किस लिए, किसके लिए? सवाल पूछेंगे हम. सुशांत, रहिएगा हमारे साथ. मैं एक भाई, ये वीडियो आगे पीछे आवाज और वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सुशांत सिन्हा ये कहता हुआ नजर आया कि साहब जो भारत को बदनाम करते हैं, जो गंगा की रेती में दिखाते थे मतलब चिताओं को, वो अमेरिका में भी नरसंहार हुआ, जबकि अमेरिका इतना बड़ा देश है, ये हो गया वो हो गया. अरे बेवकूफ़ पत्रकार, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि क्या दिखाना है. अरे बेवकूफ़, अमेरिका में इतनी आज़ादी थी कि वहाँ जितने लोग मरे उनके प्रतीक के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में झंडे गाड़े गए, लेकिन यहाँ मौतों का हिसाब किताब छुपाया गया. और मूर्ख सुशांत सिन्हा, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की जो आबादी है वो
यूपी की आबादी के बराबर है, और यूपी की आबादी में तो कफन जो थे छीने जा रहे थे। क्या तुमको ये नहीं पता? तुम जिन पर ये आरोप लगा रहे थे कि साहब डॉलरों में तस्वीर बेची गई, ये हुआ वो हुआ, अरे शर्म आनी चाहिए। तुम देशभक्त होने के लायक नहीं हो। तुम देश के सबसे बड़े गद्दार मीडिया हो, चाहे अंजनाओं कश्यप हो, चाहे तुम जैसे अर्णब गोस्वामी और सुशांत सिन्हा जैसे लोग हों। अर्णब गोस्वामी जो 30 ग्राम सुल्फे के ऊपर चीखता था, वो टनों हीरोइन सप्लाई हो गई देश में, उसके ऊपर उसकी जो है पिछवाड़ा सूखा हुआ है, उस पर बात नहीं करता। खैर, उसके बारे में वीडियो अलग से होगा दोस्तों। लेकिन यहां इतना तो तय है कि मीडिया ने खुद ही बदनाम मोदी को कर दिया। मोदी को अमेरिका में बदनाम किया, क्योंकि सुशांत सिन्हा ने भी जो बात बोली कि साहब वहाँ इतनी डॉलरों में तस्वीर चला रहे थे जो छुपाई जा रही थी, लेकिन अमेरिका में ये इतनी आज़ादी थी कि जो लोग मारे गए उनके लिए फ्लैग लगा सकें। वो ट्यूलिप जैसा बोल रही थी पत्रकार। आपने देखा होगा इस वीडियो को ध्यान से। इन बेशर्मों को मौत पे शर्म नहीं आती, मौत पर पत्रकारिता करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार से सवाल नहीं पूछते, अमेरिका की तरफ दिमाग डाइवर्ट करते हैं। ऐसे हरामी पत्रकारों का क्या होना चाहिए हश्र, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए दोस्तों। आज ये हरामी पत्रकार हैं और देश के गद्दार पत्रकार हैं। एक IAFS ऑफिसर जो है आउट कर देती है स्नेहा दुबे। वो नहीं समझती इस लायक कि ये लोग रिपोर्टिंग करें या मेरे बयान लें। हद हो गई यार। इस मीडिया ने तो पता नहीं कौन सा फल खा रखा है, कौन सी अफीम चाट रखी है, या स्मैक का नशा करते हैं, अफगानिस्तान से आई हुई अदानी पोर्ट की नशा करते हैं, पता नहीं कौन सा नशा आया था। दोस्तों नमस्कार, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। जय हिंद।